शिक्षकों, अभिभावकों और मेरे प्रिय छात्रों, आज का दिन डीपीएस परिवार के लिए हर्षोल्लास का दिन है कि हम लोग एक जगह एकत्रित होकर ये 8वां वार्षिक दिवस समारोह मना रहे हैं। हम ये बताना चाहेंगे ये वार्षिक उत्सव समारोह प्रत्येक साल सत्र के अंत में यानी मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में कराया जाता था। विद्यालय की स्थापना सन 2017 में हुई है और तब से हम सत्र के अंत में एनुअल फंक्शन मना रहे थे, लेकिन हमने इस बार निर्णय लिया कि अब प्रत्येक साल दिसंबर के प्रथम पक्ष में एनुअल फंक्शन मनाया जाएगा और सत्र के अंत में हम लोग दीक्षांत समारोह का आयोजन करेंगे। ऐसा फैसला इसलिए लिया कि अभिभावक लोग जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है उसमें इंटरेस्ट लेते नहीं है। मुश्किल से 10% पेरेंट्स इंटरेस्ट के साथ आते हैं। इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि दीक्षांत समारोह का आयोजन करेंगे और उस दीक्षांत समारोह में सभी पेरेंट्स जरूर आएंगे, क्योंकि उस दीक्षांत समारोह में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, लेकिन उस सांस्कृतिक कार्यक्रम से ज्यादा हम फोकस करेंगे कि अभिभावक से हमारे टीचर बात करें और बच्चे की समस्या को जाने, ताकि बच्चे का भविष्य सुधरेगा कैसे। इसलिए दीक्षांत समारोह का जब आप लोगों को नोटिस मिलेगा, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, बच्चे के भविष्य के लिए दीक्षांत समारोह जरूर अटेंड करेंगे। हमने जो सन 2017 में विद्यालय की स्थापना की, विद्यालय की नींव रखी, ये बिट्टू नासा भी बंद कर दो। इस विद्यालय का जो हमने नींव रखा अभी तक लेके चलते हुए आ रहा और भविष्य में भी लेकर इसी को चलेंगे कि शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देना है। हमने आंखों से देखा है कि लोग शिक्षा को व्यापार बना के रखे हैं, लेकिन हमने शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देंगे। और हमारी विद्यालय सन 2021 तक, यानी जब कोरोना आया 2017 से 21 तक हमारी विद्यालय लॉस में, और अभी हमने जो विद्यालय चला रहा है नो प्रॉफिट नो लॉस के थ्योरी पे। हमें इससे विद्यालय से आमदनी नहीं चाहिए, बस हमें टीचर का फैकल्टी चाहिए, गार्जियन का फैकल्टी चाहिए। इसलिए आप लोगों से पूरा हाथ जोड़ के विनती करेंगे, आपके देख रेख में शिक्षा प्रदान करने वाले कोई भी, चाहे गांव का हो या शहर का हो, टीचर हो, वो समय देना चाहते हैं यहाँ, आप बिल्कुल दीजिए, उसके बदले मैं महीना ताना दूंगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। हमने यहाँ जो टीचर का सिलेक्शन, सीनियर टीचर का सिलेक्शन करते हैं वो इंटरव्यू के आधार पर, बिना इंटरव्यू के आधार पे हमने टीचर का सिलेक्शन यहाँ नहीं करता हूँ। हमारे यहाँ जब मैं विद्यालय खोला
इसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला था स्टाफ के लिए। लगभग 80 से 85 फॉर्म टीचर के लिए आया मेरे पास। बहुत टीचर तो ऐसे थे जो भागलपुर के बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाया करते थे। बहुतों ने इंटरव्यू यहाँ के दिया। कोई टीचर बीएड थे, कोई डीएलएड किए हुए थे, लेकिन हमने सब टीचर को दरकिनार कर दिया। मात्र वो 80-85 टीचर में हमने 2 टीचर का सिलेक्शन किया। बस हमने टीचर के सिलेक्शन में ये नहीं देखता हूं कि इसकी डिग्री कितनी है। हमारे यहाँ तो प्रोफेसर भी आए पढ़ाने के लिए कॉलेज के, तो डिग्री मैंने नहीं देखता है टीचर का, उसकी क्वालिटी क्या है, बच्चों का समझाने का क्या तरीका है, उसके समझाने से बच्चे कितने ज्ञान करते हैं, आउटकमिंग हमको और अभिभावक को क्या मिल रहा है, उसको मैं देखता हूं। इसलिए कि आपके नजर में, आप लोगों के नजर में को अच्छे शिक्षक हो तो जरूर आप विद्यालय में पढ़ाने के लिए बोला, मैं इसका मेहनताना मैं दूंगा। क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, विद्यालय को बहुत गार्जियन तो भ्रमित हो जाते हैं, बंद हो जाती है, बहुतों ऐसा विद्यालय है। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, ये विद्यालय कभी भी बंद होने वाला नहीं है। जब तक मैं धरती पे रहूंगा तब तक ये मेरा विद्यालय चलते रहेगा। ये मेरा सपना है। नो ही मैं शिक्षा को कभी रोजगार बनने दूंगा, ये भी मेरा शिक्षा को कभी मैं व्यवसाय नहीं बनने दूंगा। मैं पहले सुल्तानगंज में पढ़ाया करता था, कंपटीशन वालों को, मैट्रिक वालों को, इंटर वालों को। आज एक भी मेरा स्टूडेंट नहीं बचा होगा जिसने सरकारी सर्विस ज्वाइन नहीं किया हो। अगर एक आध 2 होंगे तो वो एक्सेप्शनल केस है। कुछ अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं जिनके बच्चे हमारे पास सुल्तानगंज में पढ़ते होंगे, वो इस बात को जानते होंगे। विश्वास नहीं करिएगा, हमने जो सुल्तानगंज में कोचिंग चलाता था, बिना माता पिता के आदेश से मैं बच्चे को नहीं पढ़ाता था। क्योंकि जो बिना माता पिता के आदेश से मेरे यहाँ बच्चे आएंगे, वो 1 मंथ पढ़ाएंगे, 2 मंथ पढ़ाएंगे, फिर दूसरे ट्यूशन कोचिंग ज्वाइन कर जाते थे। इसलिए माता पिता आते थे, उसके बाद में उस बच्चे का एडमिशन लेता था और उसको मैंने पढ़ा कर दिखा देता था कि पढ़ाई क्या चीज है। कौन ऐसे भी टीचर होंगे जो 4 बजे सुबह उठकर बच्चे के घर फोन करते रहेंगे, बाबू क्या कर रहे हैं। कौन ऐसे टीचर होंगे जो 10 बजे रात में स्टूडेंट को फोन करते थे, बाबू अभी क्या पढ़ रहे हैं। वो है हम हैं। मैं खुद कितनी मेहनत करते थे बच्चे के पीछे, और अभी भी विद्यालय जो मेरा चल रहा है बस मेरी थ्योरी पे चल रही है। बच्चे को डेली, मैं तो यहाँ डेली आता नहीं हूँ, ये भी एक बार बता देता हूँ, लेकिन ऑनलाइन मैनेजमेंट इतना मैं तगड़ा रखा हूँ, इतना अच्छा रखा हूँ। आज बच्चे को क्या होमवर्क जा रहा है, टीचर ने क्या पढ़ाया, कितने बच्चे होमवर्क बना के आए, सारी ऑनलाइन जानकारी डेली मैं अप टू डेट रहता हूं इससे। और टीचर का मीटिंग तो मैं कभी भी ले लेता हूं, चाहे सप्ताह हो 10 दिन हो, हमेशा बच्चे को गाइडलाइन देने के लिए कि बच्चे का भविष्य कैसे बने, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। लेकिन हम इतना साल से यही परेशानी देख रहे हैं, हमारे अभिभावक बच्चे के पीछे इंटरेस्टेड नहीं। अभिभावक को एक ही बात कहते हैं कि बस
स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करा दीजिए, और कुछ नहीं, सिर्फ होमवर्क कंप्लीट करा दीजिए, बाकी बच्चे का भविष्य मेरे हाथ में नहीं। लेकिन यहाँ तो विपरीत चीज है, गार्जियन कंप्लेन करने आए हैं, सर बच्चा घर में टीवी देखता है, इसको मारिए। तो ये तो कंप्लेन है, बच्चा घर में नहीं पढ़ता है, सर इसको पीटिएगा। अरे भाई बच्चा आपके घर में है, आपके आंख के नजर में है, आप बच्चे को इतना सिखा भी नहीं सकते, पढ़ा भी नहीं सकते, या पढ़ने के लिए बैठा नहीं सकते, उसका कंप्लेन निकाला टीचर के पास। यहाँ यही का रिवाज है जो हमको देखने के लिए मिलता है। हमारे पास बच्चा कितना देर, 6 घंटा, आपके पास कितना देर, 18 घंटा। कुछ गार्जियन का कंप्लेन आता, सर मेरा बच्चा इंग्लिश नहीं बोलता है। 6 घंटे हम बच्चे से इंग्लिश बोलावा और 18 घंटे घर में है, छू और मातृभाषा में बात करें। वाह, ये कौन सा कंप्लेन है कि 6 घंटा बच्चा को टीचर घोल के पिला देगा कि पिलाने वाला अमृत है, पिला दो, ये इंग्लिश में फर्राटे से बात करने लगेंगे। कैसी मानसिकता हमारे अभिभावकों का। इस मानसिकता को छोड़िए, इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है, इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है। इसलिए मैंने विद्यालय को इंग्लिश का हिंदी मीडियम में कन्वर्ट करके चला रहा हूं। इंग्लिश बोलना आप लोगों को लगता है बड़ी कला है, एकदम नहीं। हम कहते हैं बड़े बड़े स्टार देखे, हमारे विराट कोहली देखे, क्या इंग्लिश बोलने जानते हैं? हाँ, कहां से सीखे? वो तो 12वीं तक पढ़ाई किए हैं, लेकिन फिर भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना जानते हैं। कैसे? माहौल होना चाहिए, माहौल होना चाहिए। बच्चे को जन्म से सेब को अगर नारंगी बोलिएगा तो बच्चा क्या सीखेगा? ये नारंगी ही है। इसलिए सारा डिपेंड भाई माहौल पे करता है। कोई बच्चा छैछू में बोलता है, हमारे यहाँ एडमिशन होता है, पहले हिंदी में सिखाया जाता है, लेकिन कितना देर बोलेगा यार? 6 घंटा। घर में जाकर वही छैछू का प्रयोग, तो भाई उसको सीखने में कितना टाइम लग जाएगा? तो ये मानसिकता आप लोगों को नहीं रहनी चाहिए। ये चीज ऑटोमेटिकली है कि बच्चा हिंदी सीखना होगा, माहौल में सीख जाएगा हिंदी अपने। इंग्लिश सीखना होगा, बच्चा इंग्लिश अपने सीख जाएगा। उसका वर्ड पावर होना चाहिए। वर्ड पावर रहेगा नहीं, हिंदी का वर्ड पावर नहीं रहेगा, इंग्लिश का वर्ड पावर नहीं रहेगा, तो हिंदी बच्चा बोल पाएगा? वर्ड पावर तो जरूर देते हैं, लेकिन डिपेंड करता है माहौल पे, आपके घर का माहौल क्या है। आइए आगे बात करें। आज जो एनुअल डे मना रहे हैं, एनुअल डे में जितने भी प्रतिभागी देख रहे हैं, सारे हमारे विद्यालय के बच्चे और किसी स्कूल के बच्चे नहीं है। और सारे बच्चों को ये कला की शिक्षा यही दी जाती है, लेकिन कुछ गार्जियन इससे भी हिचकते हैं। क्या इसमें ड्रेस के लिए पैसा हम लोग लेते हैं, सिखाने के लिए नहीं कि बच्चा तो यार ड्रेस पहना है, पहन के परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके लिए 200, 400, 500 लेते हैं। उसमें भी देगा गार्जियन का दर्द जरूर होता है। ये मालूम नहीं है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी चाहिए, कला भी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई पढ़ने से, किताबी कीड़ा बनने से कोई फायदा नहीं है। जब तक उस बच्चे के पास साहित्य, संगीत, कला न हो, उस पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए विद्यालय में प्रौद्योगिकी का युग चल रहा है, यानी हर चीज डिजिटल हो रहा है। आप लोग देखते होंगे
पैसा पहले गिन के देते थे 100, 200, 300। आज क्या है, मोबाइल निकालिए, पेटीएम कीजिए, फोन पे कीजिए, तो है क्या भाई, डिजिटल युग। मैंने पिछले एनुअल फंक्शन में घोषणा किया था कि डिजिटल क्लास चलाऊंगा। गार्जियन 1% भी इंटरेस्टेड नहीं। मैंने इनके लिए नोटिस दिया, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया है। जिस तरह का युग है उस युग में नहीं चलिएगा तो बच्चे आपके पीछे रह जाएंगे। हमने सोचा कोई भी चैप्टर अगर टीचर यहाँ पढ़ा दिए हैं तो उसको डिजिटल तरीके से आप घर बैठे मतलब उस चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन मैंने नोटिस दिया रिस्पॉन्स 1%। तो भाई हम क्या करें उसके लिए, न तो मैं उसके लिए किसी प्रकार का फी लेता हूँ, न कुछ लेता हूँ। आप यही जो 500-600 रुपया मंथ में लेता हूँ बच्चे से, उसी में मैं सारा सुविधा दे रहा हूँ, लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं है। लाएंगे गार्जियन कहाँ जाएंगे, बढ़िया बढ़िया बड़का बिल्डिंग स्कूल देख के जाके कतार में लग के फीस जमा करते हैं। आज यदि फीस जमा करने का डेट है, आप कल आएंगे तो बच्चे का एडमिशन रद्द। वैसे स्कूल में आप कतार में होके टाइम पे सुबह 4 बजे सुबह जाकर लाइन में खड़े हो जाएंगे। हर एक साल मैंने बुक यहाँ बच्चे को देते हैं एक क्लास में जाने के लिए। विश्वास नहीं कीजिएगा, बच्चे को बुक लेने में 5 से 6 महीने लग जाते हैं। आखिर क्या, ये गार्जियन का मानसिकता ऐसी है कि बच्चे को बुक नहीं दे सकते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा, दीपावली, दशहरा में कपड़ा के लिए बच्चा रोए तो उसके लिए पैसा तुरंत हो जाता है, बाबू ले लो। लेकिन एक भी गार्जियन इसके लिए आगे नहीं आता। हमने विश्वास नहीं कीजिएगा तो एक बार मैंने गार्जियन से हर एक चिट्ठी भेजकर फीडबैक लेने का प्रयास किया था कि पढ़ाई किस तरह कराया जाए। एक भी गार्जियन का फीडबैक नहीं आया। इतनी बड़ी दुख की बात है भाई। आप लोग एक्टिव रहिए, थोड़ा एक्टिव रहिए। डीएक्टिव रहने से काम नहीं चलेगा। आज का दुनिया बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, आप लोग पीछे हो गए। आप बच्चे के प्रति एक्टिव नहीं रहेंगे तो बच्चे का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं। बस इतने समझिए, बच्चे का भविष्य आप बर्बाद खुद कर रहे हैं।